Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies Class 12, we will continue with the chapter Organizing, and in that we have already discussed about the meaning of organizing, process of organizing, organizing as a structure, and we were discussing the types of organization, and in that we have discussed the structure of formal organization, एंड टुडे वी विल डिस्कस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन वो होता है जो जानबूझ करके बनाया जाता है, सोच समझ के बनाया जाता है, जिसमें सभी के रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो सोच समझ कर बनाए जाते हैं। तो ये हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वो किस तरह की होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Let us begin with the meaning of informal organization. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिबरेटली। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर। तो ये वो संगठन होता है जो जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, सोच समझकर नहीं बनाया जाता है। दैट इज दीज ऑर्गेनाइजेशंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन देयर ओन टू फुलफिल द पर्सनल नीड्स ऑफ द पीपल। तो ये किस तरह के ग्रुप्स होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं, और किस लिए बन जाते हैं? क्योंकि उनकी अपनी कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको वो इन ग्रुप्स के माध्यम से पूरा करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप। तो कई बार आपके जो ग्रुप्स हैं, दोस्तों के ग्रुप्स हैं, तो मान लीजिए अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, तो मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में जो अब आपका एडमिशन होता है, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके फॉर्मल ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लास वाइज बने हुए हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जो जो बच्चे हैं वो ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। तो स्कूल में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जो आपके स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं, जो आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, और किस बेस पर आप चुनते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या जो सिमिलैरिटी होती है आपकी थिंकिंग में उसके हिसाब से आप चुनते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो होता है दैट इज़ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और मेंबर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप जैसे किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं अपने आप ही। हमें किसी पर्टिकुलर धर्म में विश्वास होता है तो हम उस संगठन को ज्वाइन करते हैं। तरह तरह के जो संगठन है जहाँ हमें लगता है कि हमें मानसिक शांति प्राप्त होगी, या हम ईश्वर से हमारी जो आस्था है वो उसमें बढ़ेगी। तो इस तरह से जो हम अपनी मर्जी से किसी ग्रुप के मेंबर बनते हैं, किसी ग्रुप को चुनते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। Then let us see the definition. Definition is, according to Chester Bernard, that organization is informal where the mutual relations are established unconsciously for common objectives. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड क्या है? जहाँ पर म्यूचुअल मीन्स आपसी, तो आपसी संबंध जो होते हैं दे आर एस्टेब्लिश्ड अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली होता है जो अपने आप बन जाते हैं, जो हमने जानबूझकर नहीं बनाए होते हैं, फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो हम सभी का एक उद्देश्य हो सकता है, जैसे ईश्वर की प्राप्ति, या ईश्वर में हमारी जो श्रद्धा है, विश्वास है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम किसी रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, या जो हमारे पर्सनल या सोशल ऑब्जेक्टिव मोस्टली इसमें होते हैं। तो ग्रुप गोल्स इसमें नहीं होते हैं जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। हम किसी टारगेट को अचीव करने के लिए बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए हो सकता है, या सेल्स इंक्रीज करने के लिए है। तो कई तरह के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें सिर्फ पैसा कमाना या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं हमारी पर्सनल और सोशल नीड्स को पूरा करती हैं। Now, after discussing the meaning and definition of informal organization, let us discuss the characteristics of informal organization. तो characteristics मतलब उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, फीचर्स भी इसको कहा जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या पहचान होती है? The first characteristics is informal organization has no specific structure like formal organization. तो हमने formal organization जो पिछले वीडियो में अपने देखा था, formal organization का एक specific structure होता है, जैसे कि divisional हो सकता है, functional structure of organization होता है जो product के आधार पर बनाया जाता है, divisional structure, और functions के आधार पर बनाया जाता है functional structure. It can be line organization, it can be line and staff organization. तो किसी भी आकार को होता है जिसका एक निश्चित स्थान हो, एक शेप होता है। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई निश्चित शेप नहीं होता। जैसे आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो उसका कोई शेप नहीं है कि किस तरह से वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कोई सीनियर या जूनियर की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप नहीं है, तो इसमें कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है।
Then second characteristics is it has no written rules and procedures. तो generally there is oral communication. तो कोई rule regulations नहीं होते हैं, कोई procedure नहीं होते हैं. हम अपने group के अपने हिसाब से regulations या rules बना सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम उसे चलाना आसान हो या ग्रुप में बने रहना आसान हो. तो इसमें रिटन फॉर्म में कोई भी रूल्स या प्रोसीजर्स जनरली नहीं होते हैं, जैसा कि फॉर्मल में देखा जाता है. उसमें प्रॉपर रिटन रूल रेगुलेशंस होते हैं और उसको हमें फॉलो करना होता है. तो देयर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन सच ऑर्गेनाइजेशन. तो कम्युनिकेशन फॉर्म जो है वो इनफॉर्मल होता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जो प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है. तो स्केलर चेन क्या थी? वो ए शेप में फॉर्म होती है. तो टॉप से जो है मिडिल लेवल की मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन किया जाएगा, कोई मैसेज है, मिडिल के बाद वो लोअर मैनेजमेंट में कम्युनिकेट किया जाएगा, फिर वो वर्कर्स को कम्युनिकेट किया जाता है. यानी कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है कम्युनिकेशन को फ्लो होता है. तो या तो ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल होता है फॉर्मल में. लेकिन इनफॉर्मल में जो है स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है. तो कम्युनिकेशन जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है. तो इट इज फॉर्म्ड टू फुलफिल द पर्सनल नीड्स. तो जनरली जो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो अपनी पर्सनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बनाते हैं. तो इसको अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें जो है हम जो है काम करते हैं, जॉब करते हैं, और उसमें जो है सभी मेंबर्स के बीच में फॉर्मल रिलेशंस हैं. तो आपके बीच सीनियर जो है बॉस है, कोई आपसे जूनियर है, तो ना तो आप बॉस से खुल के बात कर सकते हैं, ना आप अपने जूनियर से खुल के बात कर सकते हैं. बॉस से आपको डर लगता है और एक हेजिटेशन होता है, और जूनियर जो होता है उसको आपसे हेजिटेशन होता है. तो इस तरह से हम अपने जो एक सोशल मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हम अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है या पर्सनल कोई वर्क रिलेटेड हो सकती है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. तो हमारी जो पर्सनल नीड होती है, हमें कोई ज़रूरत होती है किसी से अपनी कोई बातें शेयर करने की, वर्क से रिलेटेड हो सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, पर्सनल कोई रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो हम वो किससे डिस्कस करते हैं? तो फॉर्मल में ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल, जिसको हम फ्रेंड सर्कल भी कह सकते हैं, वो ओरिजिनेट हो जाती हैं, वो पैदा हो जाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं. जहाँ हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके, जैसे आप अपने घर से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड, या अपने काम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम कोई भी बातें आपस में शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से प्रॉब्लम्स के हमें सॉल्यूशंस भी वहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डर, भय और चिंता का जो है माहौल नहीं होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम हमारी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पर पूरी हो जाती हैं. देन इट लैक्स स्टेबिलिटी एंड एन इंडिविजुअल कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप्स. लेकिन इन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये ड्यूरेबल नहीं होती हैं, स्टेबल नहीं होती हैं, ये बदलती रहती हैं. जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, आज आपका कोई फ्रेंड है तो आपसे उससे थोड़ी कहा सुनी हो गई, तो आपने उसको छोड़ दिया और किसी और को फ्रेंड बना लिया. लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता. फॉर्मल में आपका बॉस है या आपका जूनियर है, अगर आपसे उससे कुछ जो है मनमुटाव भी हो जाता है, तो आप उसको ग्रुप से बाहर नहीं निकाल सकते, या वो ग्रुप नहीं छोड़ सकता. वो आपको उसमें रहना ही पड़ेगा और आपको उसके साथ मिलके काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके रिलेशंस फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल नहीं. तो लेकिन यहाँ इस वजह से वो स्टेबल रहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो है ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये आपकी इच्छा के अनुसार उसमें आप ग्रुप में परिवर्तन भी कर सकते हैं, और एक मेंबर एट अ टाइम एक से ज़्यादा ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है. तो आपका किसी एक फ्रेंड सर्कल में भी आपका लोगों के साथ रिलेशन है, आपस में फ्रेंड्स हैं, और आप किसी दूसरी क्लास के बच्चों के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं. तो या आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, आपके जो घर के आसपास अड़ोस पड़ोस में है उसके भी फ्रेंड हो सकते हैं. तो एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा मेंबर्स ग्रुप के बन सकते हैं. देन ऑल द ग्रुप मेंबर्स हैव इक्वल अथॉरिटी, नो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. तो सभी मेंबर्स जो होते हैं इस ग्रुप के, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, सभी के पास बराबर के अधिकार होते हैं. कोई जूनियर सीनियर नहीं होता है. तो नो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होता, सभी बराबर मेंबर माने जाते हैं. जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में आप सभी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, सभी फ्रेंड्स की इक्वल वैल्यू होती है, तो सभी की बात इक्वली सुनी भी जाती है. तो इसमें किसी भी तरह का डर, भय और चिंता का माहौल नहीं होता है. देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दीज ग्रुप्स आर लेड बाय द लीडर्स सेलेक्टेड फ्रॉम विद इन द ग्रुप्स. तो जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, इसमें जो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तो उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपने ग्रुप्स को लीड करने की. लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स में जो होते हैं लीडर्स जो होते हैं, दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम विद इन द ग्रुप्स.
तो आपके ग्रुप में से ही, क्योंकि मान लीजिए हमें कोई काम पूरा करना है या कोई हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसमें उसको अचीव करने के लिए हम किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, या जो हमें लगता है कि वो अच्छे से हमारे को लीड कर पाएगा, हम अपनी इच्छा से उसको लीडर बना सकते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अपनी इच्छा से ग्रुप के मेंबर्स किसी भी पर्सन को अपना लीडर चुन सकते हैं। ओके, आफ्टर गोइंग थ्रू द characteristics of informal organization, let's have a look at the advantages of informal organization। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदे होते हैं? जब हमारे पास फॉर्मल ग्रुप होता है जहां पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या आवश्यकता है? इससे क्या ऐसी चीजें या क्या ऐसा फायदे होते हैं हमें, जो हमें इसकी बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो बेसिकली तो ये अपने आप ही बन जाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं होता, धीरे धीरे हमारे विचार किसी से मिलते हैं और वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे लोगों के विचार मिलते हैं आपस में, उनके जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसमें सिमिलैरिटी के बेस पर वो एक ग्रुप बन जाता है, फ्रेंड सर्कल बन जाता है। तो ये अपने आप ही बन जाता है, खुद को भी महसूस नहीं हो पाता। तो फर्स्ट एडवांटेज इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट एज स्केलेटन इज नॉट फॉलोड एंड ओरल कम्युनिकेशन इज देयर इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें स्केलर चेन को भाई, आप सबसे पहले आपका बॉस जो है आपको अपने से जूनियर को बताएगा, फिर वो अपने से जूनियर को बताएगा, फिर उसके बाद वो अपने से जूनियर को बताएगा, और रिटर्न में होता है तो लिखने में, मैसेज बनाने में टाइम लगता है, तो उसमें समय लगता है, तो स्लो होता है थोड़ा प्रोसेस कम्युनिकेशन का इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो आप एक साथ सभी फ्रेंड्स को जो है हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो हमें इसको प्रॉपर चैनल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली इसमें मैसेज भी जो होता है वो ओरल फॉर्म में होता है, तो वो जल्दी से पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन इट फुलफिल्स द सोशल नीड्स एंड पर्सनल नीड्स ऑफ द पर्सन। तो सोशल नीड होती है समाज से जरूरी हमारी ज़रूरतें होती है, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, सोशल नॉर्म्स को हमें फॉलो करना होता है, और उसकी जो आवश्यकताएं होती है हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, वो सारी ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं। एंड उसके अलावा पर्सनल नीड्स होती है, जब हम अपने किसी फ्रेंड सर्कल में बैठकर बात करते हैं तो बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाते हैं जो हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर में या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल पाते हैं। तो हम बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। तो हमारी जो सोशल नीड्स हैं, जो पर्सनल नीड्स हैं, वो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स में पूरी हो जाती हैं। Then in these organization all the members are given equal importance as they can share their views freely without any fear। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर्स होते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है, सबॉर्डिनेट और सीनियर का कोई रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं होता है, सभी के बराबर अधिकार होते हैं और सभी आज़ादी से फ्रीली अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी डर के। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पर मिलता है जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। Then it helps in achieving the formal organization's objectives also, as it automatically originates in the formal structure of organization also and cover ups the loopholes of the formal organization। तो formal organization का, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं, प्रॉपर हमें जो क्लास एलोकेट होती है, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपका जो एक ग्रुप है 12th क्लास का, चाहे आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उन्हें पसंद करें ना करें, आपको उनके साथ रहना ही होगा, आपको उनके साथ क्लास में पढ़ना ही होगा। लेकिन वहाँ पर उसी क्लास में हो सकता है या उस स्कूल में आपका उस क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, या हो सकता है अदर क्लासेस से भी स्टूडेंट्स जो हैं आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, जहाँ पर आप वो बातें शेयर कर सकते हैं जो आप नॉर्मल क्लासरूम के जो माहौल है उसमें हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स होते हैं, जो कमियां होती हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अपने आप ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं, वो उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कमियों को ऑटोमेटिकली कवर अप कर देते हैं, उनको पूरा कर देते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। तो खाली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की भी
ज़रूरत होती है तो इनफॉर्मली हमें उन बातों का पता चलता है, जैसे कि बॉस है उसको इनफॉर्मली कुछ चीज़ों का पता चल जाता है जब हम किसी इधर-उधर किसी से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे वर्कर से। अगर डायरेक्टली वो वर्कर से बात करके उससे पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो हेजिटेशन के कारण अपनी बात शेयर ना कर पाए। तो इनफॉर्मली यदि हम उससे पूछते हैं, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर पूछ सकते हैं, कहीं चाय पे उसे बुला सकते हैं, या किसी और तरीके से जब हम इनफॉर्मली उससे बात करते हैं या किसी और के थ्रू जो है उससे बात करते हैं, तो इससे उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या वर्क रिलेटेड हो सकती हैं या पर्सनल हो सकती हैं या सोशल हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स हमें पता चल सकती हैं, और टाइमली जो है बॉस या सीनियर जो है या मैनेजर जो है उसे दूर कर सकता है, और कोई भी हर्डल्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, उसको दूर किया जा सकता है। ओके। तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिस जब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा होता है, तो वहाँ उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो उसके कुछ पॉज़िटिव पॉइंट होते हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन के क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या क्या कमियाँ हो सकती हैं इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशंस में। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ रूमर्स, दैट इज़ अफवाहें, can be spread easily in such organization as messages are oral and द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स। तो इसमें अफवाहें जो है वो बहुत जल्दी फैलती हैं, क्योंकि मैसेज जो होता है जनरली वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है। तो जो उसका ओरिजिन है, जहाँ से वो मैसेज चला है, जहाँ से वो मैसेज किसी ने कम्युनिकेट किया है, वहाँ से पहुँचते-पहुँचते दूसरे लोगों तक धीरे-धीरे वो पहुँचते-पहुँचते मैसेज जो है, वो उसका अपना असली रूप खो देता है। तो जिस रूप में वो मैसेज वहाँ पर कम्युनिकेट किया गया था, तो लास्ट पर्सन तक पहुँचते-पहुँचते हो सकता है वो पूरा का पूरा मैसेज ही चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें अफ़वाहें जो हैं बहुत जल्दी फैलती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसने बात कही, कब कही, रिटन में हमें पता होता है, उसमें लिखा होता है, किसने ये मैसेज भेजा, किस डेट को भेजा, क्या मैसेज है, तो उसमें हम उसको फ्यूचर के लिए भी हम बचा के रख सकते हैं मैसेज को। लेकिन यहाँ पर कोई भी बात जो है किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, किसने बात कही, कैसे कही। तो अफ़वाहें जो हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत जल्दी फैलती हैं। देन दीज ऑर्गेनाइजेशंस रेजिस्ट चेंज। तो अ, जो कोई भी बदलाव होता है, इस संगठन जो है इस तरह के किसी भी तरह के बदलावों का वो विरोध करते हैं। तो जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बदलाव हम यदि करना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, कोई नई तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, हम उसे दे सकते हैं। हम किसी तरह के प्रोसीजर में चेंज करना चाहते हैं, काम करने के तरीकों को चेंज करना चाहते हैं, हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं, वो हमें अपोज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या अपने पारंपरिक विचारधारा है उससे जुड़े हुए होते हैं, तो ये उसमें बदलाव आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए रिलीजियस ग्रुप है, कोई धार्मिक ग्रुप्स हम बनाते हैं अपने धर्म से संबंधित, जहाँ पर हम अपने इष्ट देवता को जो है उसका ध्यान करते हैं। तो इस तरह के किसी भी तरह का यदि उसमें बदलाव करना चाहें, हम कोई विचारधारा में परिवर्तन करना चाहें, वो बदलाव वहाँ पर संभव नहीं होता। वो एज़ इट इज़ उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो वो किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। देन थर्ड डिसएडवांटेज इज़ दीज़ ऑर्गनाइज़ेशंस आर नॉट स्टेबल। ये ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चलती हैं, बार-बार वो बदलती रहती हैं। जैसे-जैसे लोग इसको कोई आ जाता है संगठन में, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई लीडर बन जाता है, फिर कभी कोई लीडर बन जाता है, वो उसको अपने हिसाब से चलाता है। तो जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, हमेशा आपके फ्रेंड सेम नहीं रहते हैं, कुछ फ्रेंड आपके चेंज हो जाते हैं। आज वो फ्रेंड है, हो सकता है आपकी उससे कुछ कहा-सुनी हो जाए, वो आपको छोड़ दे या आप उसे छोड़ दें और आप किसी और व्यक्ति को अपना फ्रेंड बना लें। तो इस तरह से जो मेंबर का ग्रुप है, ये बदलता रहता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। देन देयर इज प्रेशर ऑफ फॉलोइंग द ग्रुप नॉर्म्स ऑन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन पर ग्रुप के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करने का प्रेशर उनके ऊपर होता है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स की बात आपको माननी ही पड़ेगी। तो आप अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, तो वो आपको अपने ग्रुप से निकाल देंगे या हटा देंगे। तो आपको आपके ऊपर जो है अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनके रूल्स या उनके जो भी बनाए गए नियम हैं, उनको मानने का प्रेशर होता है। तो ना चाहते हुए भी कई बार हमें अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो हमें ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो या किसी और तरह का कोई भी ग्रुप हो सकता है इनफॉर्मल, तो उसके मेंबर बने रहने के लिए हमें हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम उनकी बात को मानें।
देन मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ग्रुप्स आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पर्सन्स। तो क्योंकि इसमें कोई जो सीनियर जूनियर तो होते नहीं है, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, जो अपना ही मनमानी करता हो, अपनी ही बात मनवाता हो सभी फ्रेंड से। तो कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो चुप रहते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो एक्टिवली बोलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा सकते हैं। तो कई तरह के मेंबर्स होते हैं, हम उसे मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो कई बार ज़्यादातर जो है इसमें जो बहुत ज़्यादा जो डोमिनेट करते हैं कुछ लोग उस ग्रुप में, और बाकी के सदस्य जो है वो निष्क्रिय रूप से उसमें सदस्य बने रहते हैं, लेकिन उनका कोई उनमें पार्टिसिपेशन या रोल नहीं होता है। Then responsibility cannot be fixed as there is no authority and responsibility relations exist in these organizations। तो क्योंकि यहाँ पर यदि कोई गलती हो जाती है ग्रुप में किसी काम को करते समय, तो हम इसमें किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम को जो है सिस्टमैटिक वे में डिवाइड नहीं किया जाता है। इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स भी नहीं होते हैं। तो जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, एक आदमी को एक ही काम सौंपा जाता है और वो उसी के लिए जिम्मेदार होता है, उसका एक ही बॉस होता है, उसी को उसे काम करके दिखाना होता है। तो यदि वो नहीं कर पाता है तो उसकी अकाउंटेबल होता है वो अपने काम के लिए, और वो उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ना यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है, ना पर यहाँ पर इसलिए किसी की भी जिम्मेदारी काम गलत हो जाने पर या कोई गड़बड़ हो जाने पर हम किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को करने की नहीं होती है। तो बच्चों अब तक हमने जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। तो अब हम जो है जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। कैसे आप पहचानेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज डेलिब्रेटली फॉर्म, डेलिब्रेटली होता है जानबूझकर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं सोच समझ के जानबूझ करके बनाए जाते हैं कि इसमें कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा, इस तरह से इसको जानबूझकर बनाया जाता है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली होता है, ये अपने आप ही बन जाते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ लोगों के विचार मिलते हैं वहाँ पर वो अपने आप ही जो है ग्रुप बन जाता है उनका, उनको बनाने के लिए सोच समझकर जानबूझकर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि सोच समझ के बनाए जाते हैं, जानबूझ के बनाए जाते हैं, सोच समझ कर रिलेशनशिप इसमें एस्टेब्लिश किए जाते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है इसमें, इसलिए लंबे समय तक चलते हैं जब तक बिजनेस चलता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वे अपने आप बन जाते हैं, तो इसी तरह से अपने आप बनते हैं, इसी तरह से अपने आप टूट भी जाते हैं। तो ये स्टेबल नहीं होते हैं, थोड़े समय के लिए ही रह पाते हैं। Then third difference is it is formed to achieve the organizational objective, that is formal organization। तो formal organization जो हम बनाते हैं किसी organization के objectives को achieve करने के लिए बनाया जाता है। तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम organization के objective achieve करने के लिए जो है formal organization को बनाते हैं। वहीं पर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इट इज फॉर्म टू अचीव द सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए पूरे नहीं हो पाते हैं, जैसे कि पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं या हम उसको बनाते हैं। देन फोर्थ डिफरेंस इज कम्युनिकेशन इज फॉर्मल। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल होता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है, एक सिस्टमैटिक चेन में जो है कम्युनिकेशन होता है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो ऊपर से नीचे जब होता है तो बॉस आपको ऑर्डर दे रहा है या आपको काम दे रहा है या आपसे रिपोर्ट मांग रहा है, और नीचे से ऊपर जब जाता है तो आप अपना काम करके उसको दिखाते हैं, आप उसको रिपोर्ट भेजते हैं, आप उसको सजेशंस भेजते हैं। या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि एक ही लेवल पर जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उसके, जैसे कि एक ही लेवल पे मैनेजर्स हैं, तो मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो एक ही स्तर पर रहते हुए सभी जो मेंबर्स आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये इसका एक निश्चित फ्लो होता है, एक डायरेक्शन होती है जिसमें ये फ्लो करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन इन द इनफॉर्मल इज इनफॉर्मल इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल ही होता है, उसका कोई
फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं होता कि किस दिशा में वो बहेगा, किस दिशा में हम बात कर सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। जनरली जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन यानी अंगूरी लता कम्युनिकेशन। जैसे अंगूर के जो गुच्छा होता है उसमें उसके दाने अंगूर के कैसे जुड़े हुए होते हैं पता ही नहीं चलता, पूरा एक जो क्लस्टर सा होता है, झुंड होता है, तो इसमें सभी सदस्य क्लस्टर की तरह जुड़े होते हैं, कौन सीनियर कोई जूनियर नहीं होता, कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, एक साथ किसी भी दिशा में जो है कम्युनिकेशन जा सकता है। देन फिफ्थ डिफरेंस इज मैनेजर्स आर द लीडर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट। तो जो लीडर्स होते हैं इसमें वो अपनी पोस्ट के कारण यानी पद के कारण उनको जो है लीडरशिप प्राप्त होती है। तो यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने आप चुने नहीं जाते हैं, वो लीडर बनते हैं आपके ग्रुप के, क्योंकि वो उस पोस्ट पर होते हैं जहाँ पर उनको अधिकार दिए गए हैं लीडर बनने के लिए। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो लीडर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम विद इन द ग्रुप। तो इसमें से ग्रुप में से ही हम अपने सदस्यों में से ही अपनी इच्छा से किसी भी मेंबर को लीडर बना सकते हैं। तो इसमें किसी पोस्ट से संबंध नहीं होता है इसका, जो भी हमारे मन होता है हम किसी भी तरह से वोटिंग मेथड से या मेजोरिटी के हिसाब से किसी को भी अपना लीडर चुन सकते हैं जिसका हम आदेश मानेंगे या जो हमारे काम को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। Then sixth difference is principle of scalar chain is followed in this formal organization. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन जो हमने सिस्टमैटिक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, स्केलर चेन क्या होता है, एक निश्चित जो है प्रवाह होता है, फ्लो होता है अथॉरिटी का फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसका फॉलो किया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का पालन नहीं किया जाता। तो आपको यदि कोई मैसेज बात करना है या बात करनी है तो आपको प्रॉपर स्केलर चेन का फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर चैनल से अपनी बात को कहना पड़ेगा। आप डायरेक्ट किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं या किसी सीनियर से बात नहीं कर सकते हैं। तो आपको सर ने इमीडिएट सीनियर से बात करनी होगी, फिर वो अपने इमीडिएट सीनियर से बात करेगा, फिर वो अपने इमीडिएट सीनियर से बात करेगा। इस तरह से प्रॉपर चेन को फॉलो करते हुए इसमें जो है काम को किया जाता है। देन लास्ट डिफरेंस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक निश्चित आकार होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने पिछले उसमें भी पढ़ा है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर पढ़े थे, फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शन स्ट्रक्चर जो होता है वो फंक्शंस के आधार पर होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो प्रोडक्ट्स के आधार पर होता है। तो जितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके अलग अलग डिविजन्स हम उसके बनाते हैं। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था एलजी कंपनी का, उसमें जो है रेफ्रिजरेटर्स या एसीज का अलग अलग डिवीज़न होगा और उसके हिसाब से आकार होगा, निश्चित एक शेप होगी इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट स्ट्रक्चर, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि कोई सीनियर जूनियर है ही नहीं उसके बीच में। सभी जो है इक्वल अथॉरिटी होती है, सभी बराबर होते हैं, कोई भी लीडर बन सकता है। किसी भी तरीके से उनका सिलेक्शन जो है प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है, अपने आप ही उनमें से कोई भी आगे आकर के लीडरशिप कर सकता है। तो इस तरीके से जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफ्रेंशिएशन किया है कि किस तरीके से दोनों में अंतर पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।